हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम ज्योतिष खन्ना है। स्मार्टो सिस्टम्स में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं संजय वदवा। और संजय वदवा एक प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हैं। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, शॉर्ट फॉर्म में हम इसे आईओटी कहते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। आइए संजय से ही जानते हैं कि आईओटी क्या है और इसका हमारे स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट है। हेलो संजय, हाउ आर यू? आई एम गुड ज्योतिष। संजय, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसे हम आईओटी कहते हैं, तो मैं आप ही से जानूंगा कि आईओटी क्या है जी और इसका बेनिफिट क्या है, इससे हम क्या कर सकते हैं। जी। तो ज्योतिष, जैसे कि आप नाम में ही देख सकते हैं, आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी रेगुलर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, हम्म। उनको हम इंटरनेट से जोड़ते हैं। ठीक है। रिसेंट ईयर में काफी इस फिनोमेना में बूस्ट आया है। अगर आप पहले आईओटी को देखें तो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को ही हम इंटरनेट से कनेक्टेड रखते थे। हम्म। जैसे कि आप कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है आपके पास, आप उसके सेंसर्स को हम्म। इंटरनेट से कनेक्टेड रखते थे। हम्म। तो कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनसे काफी बूस्ट मिला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स अब हम घरों में यूज करते हैं होम ऑटोमेशन के लिए। तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि IPv6 आया है हमारे पास। बहुत ज्यादा अभी इसमें भी अभी तक जैसे इंडिया में हम IPv4 ही यूज कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में काफी मदद मिलेगी IPv6 से। तो हम्म। हम ऑन एन एवरेज हमें लगता था कि हमें इतने डिवाइसेस की जरूरत नहीं पड़ेगी जब इंटरनेट 1980s में हमारे या पास आया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अभी हम जानते हैं कि हम में से अगर 60% वर्ल्ड पॉपुलेशन भी इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो सबके पास एटलीस्ट 2 से 3 डिवाइसेस हैं जो कि बिल्कुल बिल्कुल। इंटरनेट से वो कनेक्ट करके यूज कर रहे हैं। हम्म। तो बाकी डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेस हमें अभी तक शॉर्ट पड़ रहे थे, लेकिन अभी हमें पता है कि IPv6 इम्प्लीमेंट होगा, जिससे कि हमारे पास और डिवाइसेस के लिए आईपी एड्रेसेस फ्री रहेंगे। हम्म। तो इसके अलावा हमारे जो सिलिकॉन की जो चिप्स हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम हुई है। चाइना ने काफी एड किया है वर्ल्ड को, और काफी सस्ते में हमें सिलिकॉन चिप्स हमें प्रोवाइड करता है, जिनको हम होम में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ऑर्डिनो नाम की कंपनी ने हमें एक पूरा पैकेज दिया। अ, पहले अगर आपको एक माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो इंटीग्रेटेड सर्किट को आपको प्रोग्राम करना होता था, तो आपको काफी कॉस्टली इक्विपमेंट्स की जरूरत होती थी। सबसे पहले आपको एक कन्वर्टर चाहिए था जो कि कंप्यूटर के USB टर्मिनल से सीरियल टर्मिनल पे डाटा भेज सके। फिर आपको वोल्टेजेस का ध्यान रखना होता था, क्योंकि जो हमारे ये SOCs होते हैं, ये काफी सेंसिटिव होते हैं इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स के। आपको बिल्कुल 3.3 वोल्ट्स के ऊपर वोल्टेज नहीं रखनी होती, ताकि आप इनको बर्न ना करें। ऐसी काफी सारी लिमिटेशंस थी हमारे पास। उनको सोल्व किया ऑर्डिनो ने। ऑर्डिनो ने क्या किया, एक डिवाइस निकाली ऑर्डिनो के नाम से, जिसमें उन्होंने एक इंटीग्रेटेड सर्किट लिया, एक SOC ली, जिसको उन्होंने और चीजों के साथ कनेक्ट कर दिया। एक वोल्टेज रेगुलेटर उन्होंने इनबिल्ट दिया। इसके अलावा एक USB टू सीरियल कन्वर्टर इनबिल्ट दिया, जिससे कि आप क्या कर सकते हैं, सीधा आप उसको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करें, और आप उसको प्रोग्राम कर सकते हैं C लैंग्वेज में। उन्होंने एक कंपाइलर भी हमें दिया, और सबसे मजे की बात यह है कि उन्होंने इस सारी चीज को ओपन सोर्स रखा। आप हार्डवेयर के डायग्राम्स आज भी उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। उनको मॉडिफाई करके आप कमर्शियली अपना एक प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ओपन सोर्स हार्डवेयर, जैसे हमारे पास एंड्रॉइड के हमारे पास फ्लेवर्स आते हैं, ऐसे आप ओपन सोर्स हार्डवेयर में भी कर सकते हैं। तो इस कंपनी का फिर एक फायदा उठाया, नोड MCU नाम का हमारे पास एक बोर्ड आया, जिसमें हमें वाईफाई इनबिल्ट मिलता है एक अच्छा। एसओसी में। एसओसी में वैसे हमारे पास 4 MB मेमोरी थी अप्रोक्सीमेटली, और एक 60 मेगाहर्ट्ज का एक छोटा सा प्रोसेसर था। बहुत कम लगेंगे आपको वैसे ये, लेकिन नोड MCU ने इसके अंदर एक वाईफाई का फीचर और ऐड किया इस यानी एसओसी में। वो जो एसओसी है उसी में ही उन्होंने एक वाईफाई इनबिल्ट देना जी शुरू कर दिया। जी जी। ओके। जो कि ऑर्डिनो में नॉर्मली नहीं आता था। हम्म। तो हमारे पास एक डिसअसेंबल्ड नोड MCU है यहाँ पर। ये हमारे पास नोड MCU की चिप है, जिसको हमने डिसअसेंबल कर रखा है। ये जो आपको पीछे का पार्ट दिख रहा है, ये SOC है, सिस्टम ऑन अ चिप। ये इसको आप IC भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट भी कहते हैं। आपको इसको ऐसे डिसअसेंबल नहीं करना है, ये तो हमने इसको फोर्सफुली अलग किया है। वैसे ये
सोल्डर्ड था यहाँ पे। अगर आप इसको देखें तो ये हमारी मेन एसओसी है। तो जैसा कि मैं बता रहा था, अगर आज से कुछ साल पहले आप एसओसीज में कुछ प्रोग्राम करना चाहते थे, अगर आपको इसको एक कांस्टेंट वोल्टेज देनी थी 3.3 वोल्ट्स की, जिसका आपके पास कोई सोर्स नहीं है डायरेक्ट, और फिर आपको एक कन्वर्टर चाहिए था जो कि यूएसबी का जो सिग्नल है उसको सीरियल में कन्वर्ट करे, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आपको आरएक्स की पोर्ट दिखेगी जो रिसीविंग के लिए है, एक टीएक्स की पोर्ट दिखेगी जो कि ट्रांसमिशन के लिए है। तो उनको आपको मैनुअली ऐसे सोल्डर करना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास मान लीजिए आपको इसके साथ सेंसर अटैच करने हैं, तो आपको उनको भी एक एक्सटर्नल पावर सोर्स देना पड़ेगा। तो उन सारी चीजों की लिमिटेशंस को खत्म करने के लिए हमारे पास ये बाकी का बोर्ड है। इसके अंदर मैं अगर आपको एक यहाँ पे सेंट्रल जो ये चिप है, ये यहाँ सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक यूएसबी बोर्ड मिलता है, यूएसबी पोर्ट मिलता है जिसमें आप डाटा केबल डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं आपके फोन वाली। और इसके बाद ये जो आपको ये चिप दिख रही है, इस चिप को आप यूज कर सकते हैं सीरियल कम्युनिकेशन के लिए लैपटॉप के साथ। इसके अलावा यहाँ पे दो बटन्स हैं, एक रीसेट का बटन है और एक फ्लैश का बटन है। ये बटन्स भी आपके पास पहले नहीं थे। अगर आपको पहले किसी चीज को रीसेट करना होता तो आपको पावर डिस्कनेक्ट करनी पड़ती थी। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे इश्यूज थे। इसके अलावा यहाँ सेंटर में आपको एक वोल्टेज रेगुलेटर दिख रहा है। ये वोल्टेज रेगुलेटर क्या करता है, अगर आप एक 9 वोल्ट की बैटरी भी इससे कनेक्ट करते हैं तो ये जो हमारी डेलिकेट एसओसी है उसको 3.3 वोल्ट्स ही एंड में प्रोवाइड करेगा। और इसके साथ आप और सेंसर्स कनेक्ट करने वाले हैं आगे की वीडियोस में। जो आगे के सेंसर्स हैं, बाकी की वोल्टेज हमारा जो पावर रेगुलेटर है वो बाकी सेंसर्स को प्रोवाइड कर देगा। तो बहुत फायदे हैं इस बोर्ड के। नीचे कुछ पिन्स हैं, आपको बहुत लंबी लंबी जो पिन दिख रही हैं, आप इनसे डायरेक्टली सोल्डरिंग कर सकते हैं, जो कि आप एसओसी में डायरेक्टली नहीं कर सकते थे। नोड एमसीयू की इस एसओसी का नाम है ESP8266। इसके कुछ फीचर्स हैं कि जो ये आपको जिगजैग लाइंस दिख रही है, ये वाईफाई का एक एंटीना है जो कि नॉर्मली एसओसीज में नहीं आती। इसके अलावा हमारे पास 4 मेगाबाइट की इसके अंदर मेमोरी है, जिसके अंदर आप अपना कोड की बाइनरीज सेव कर सकते हैं, HTML वेब पेजेस सेव कर सकते हैं। इसके अलावा 60 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पे ये काम करता है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स आप इसमें कैलकुलेशंस तो नहीं कर सकते, बट अपने आप में ये एक सिंपल बेसिक कंप्यूटर है। और आप इसमें लूप्स लगा सकते हैं, सी लैंग्वेज से प्रिंटिंग करा सकते हैं, रैंडम नंबर्स जनरेट करा सकते हैं, सेंसर्स के इनपुट ले सकते हैं, उसके बेसिस पे जजमेंट सॉल्व कर सकते हैं, एज अ मिनी वेब सर्वर यूज कर सकते हैं वेब पेजेस सर्व करने के लिए। तो ऐसी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जो इस कोर्स के एंड तक आप देखने वाले हैं नोड एमसीयू बोर्ड के ऊपर। तो ज्योतिष, क्या मैंने सही सुना है कि ये कोर्स भी बाकी कोर्सेज के साथ पैकेजेस में अवेलेबल रहेंगे और कैंडिडेट्स को कुछ एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा इन कोर्सेज के लिए? हाँ बिल्कुल, जो हमारे एग्जिस्टिंग इम्पेल पैकेज के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए ये कोर्स इंक्लूड रहने वाला है। यानी अगर आपने इम्पेल पैकेज ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है तो ये आपको कोर्स मिल जाएगा। आप हमारी वेबसाइट से इस कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं या आप ऑटोमेटिक डाउनलोडर से भी इस कोर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारे न्यू यूजर्स हैं, कोई नया स्टूडेंट है, वो हमारी वेबसाइट से जाके इम्पेल सीरीज को बाय कर ले। मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि इम्पेल सीरीज में सिर्फ IoT का कोर्स नहीं होगा। इम्पेल सीरीज में और भी बहुत सारे एडवांस कोर्सेज हैं, वो आप हमारी वेबसाइट से जाके चेक कर सकते हैं। यानी जो प्राइस आप देखेंगे इस पैकेज के लिए, उसमें सिर्फ एक कोर्स नहीं और भी बहुत सारे कोर्स आएंगे जो कि बहुत ही एडवांस और बहुत ही अच्छे कोर्सेज हैं।